बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जनाब। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको ना बना के बता रही हूँ आलू की एक भुजिया। प्लीज़ आप लोग भाग ना जाइएगा कि यहाँ पे आलू बनने लगे हैं। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। बहुत ही मज़े की जो है ना वो ये रेसिपी बनी थी, तो मैंने सोचा ये आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। आप लोग भी इस तरीके से बनाइएगा। तो ये मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू जो है ना वो छील लिए हैं और इनको इस तरह से जो है ना वो स्लाइसेस कर लेंगे। जिस तरह आप चिप्स के भी कुछ लोग स्लाइसेस इस तरह से करके उनको बनाते हैं ना, तो उसी तरह से इनके स्लाइसेस कर लेंगे तमाम आलूओं के। और मैंने इनको पहले छीला था, उसके बाद इनको अच्छे से वॉश किया था और उसके बाद अब दोबारा से जो है ना वो मैं इसको ये करने के बाद स्लाइसेस इसको दोबारा से जो है ना वो वॉश करूँगी। क्योंकि आपको पता है ना ये आलू जो जैसे ही ये घिसते हैं ना, तो इसमें से इसका स्टार्च जो है ना निकलना शुरू होता है। आप देख रहे होंगे कट्टर के ऊपर भी ना, वो देखें इसका स्टार्च लग रहा है। तो दोबारा से इन आलूओं को वॉश करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से जो है ना वो ये क्लीन हो जाएँगे। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बन के रेडी हुई थी। इसमें हम लोगों ने कोई चीज़ नहीं डाली, ना इसमें प्याज़ जाएगा, ना ही इसमें टमाटर हम डालेंगे। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं आपको ये बनाना सिखा रही हूँ और बहुत ही मज़े का जो है ना वो ये सालन बन के रेडी हुआ था। तो ये देखें जनाब, सारे मैंने इसके ये जो है ना वो आलूओं को स्लाइस कर लिए हैं। अब इसको दोबारा से छलनी में डाल रही हूँ और डालने के बाद इसको एक दफ़ा फिर से वॉश करूँगी। अच्छे से इसको वॉश करते हैं और फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी तरफ जो है ना वो मैंने रख दिया पैन चूल्हे के ऊपर, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए और उसमें मैंने डाला है मक्खन। अगर आप ऑयल या घी में जिस चीज़ में आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। तो मैं इसको मक्खन में बना रही हूँ और इसके ऊपर जो है ना अ, जैसे ही मक्खन जो है हमारा मेल्ट होता है ना, तो इसमें हम डाल देंगे आलू, वो जो हमने स्लाइस किए हुए हैं। थोड़ा-सा इनको सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए और साथ में जो है ना वो मैंने पीस लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ करती हूँ। मैंने कभी भी फ्रीज़ नहीं किया। वैसे ही जो है ना वो मैं इसको छील के लहसुन को साबुत जो है ना वो एक एयर टाइट जार में बंद करके रख लेती हूँ। जितना लहसुन मुझे चाहिए होता है, जिस सालन में जितना लहसुन डलना है, उसी लिहाज से मैं उसको वो निकाल के कलियाँ उसकी और साथ में थोड़ी-सी अदरक डाल के, तो मैं उसका फ्रेश जो है ना वो बना के पेस्ट इसके अंदर जो भी मैं हांडी बनाऊँ ना उसमें अंदर मैं डाल देती हूँ। और साथ में मैंने डाल दिया हाफ टेबल स्पून इसमें नमक। आप अपने जो है ना वो टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं और हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। इसमें जो है ना वो हम सिर्फ़ सब्ज़ मिर्चियों का यूज़ करेंगे। इसमें हम सुरख मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी ये बन के रेडी हुई थी। तो ये देखिए मैंने चॉप करके इसमें डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें भी। आपने देखा होगा कि मेरी अक्सर रेसिपीज़ में जो है ना वो सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। मैं रेड मिर्चों का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। एक तो रेड मिर्चें जो है ना वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और दूसरी बात ये है कि ये जो होती है ना ड्राई वेजिटेबल्स जिनका हम सालन बनाते हैं, जैसे ये इसमें पानी तो नहीं डालेंगे ना, ये ड्राई सालन बनेगा हमारा भुजिया। इस टाइप के जो सालन होते हैं ना उनमें जो है ना वो अच्छी लगती हैं ये। ग्रीन मिर्चें बहुत मज़े की लगती हैं, सालन बहुत मज़े का बनता है इससे। तो जितनी देर में हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं साथ में चॉप कर लेते हैं धनिया को। पता नहीं आजकल धनिया जो है ना वो सर्दी की वज़ह से कोई मसला हुआ पड़ा है। बाज़ार में ना ये सब्ज़ी वालों के पास से ना धनिया मिलता ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं धनिया नहीं है, गल-सड़ गया है। तो ये ना इतना सा धनिया मुझे अपने किचन गार्डन से मिला था। मैंने आपको अपना किचन गार्डन का टूर दिया था ना, तो माशाल्लाह से ना मेरे किचन गार्डन में जो मैंने मोंगरे के लगाए हुए थे ना प्लांट्स, तो माशाल्लाह से उनके ऊपर ना काफ़ी बने हुए हैं मोंगरे। जब मैंने आपको पहले दिया था ना टूर, तो तब तो थोड़े से थे ना, एक आध ही था उसके ऊपर बना हुआ। उसकी जो है ना वो कलियाँ एक आध ही बनी हुई थी। लेकिन अब माशाल्लाह से काफ़ी उसकी आगे कॉम्प्लें मज़ीद निकली हुई हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने देखा है सुबह, तो 1-2 दिन में ना मैं आपके साथ वो ना शेयर करूँगी अपने किचन गार्डन का दोबारा से टूर। और मैं आपको दोबारा से वो दिखाऊँगी कि वो मेरी वेजिटेबल्स जो है ना वो कितनी जो है ना वो ग्रो कर चुकी हैं। तो ये देखें जनाब, इधर मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखें आलू हमारे जो है ना वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं। वैसे भी जब हम इसको इस तरह स्लाइस में करते हैं ना, तो ये बहुत बारीक से हो जाते हैं और इज़िली जो है ना वो गल जाते हैं। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है। तो ये जनाब हमारी जो है ना वो रेडी होने के करीब है डिश, तकरीबन रेडी हो चुकी है। तो ये देखें अब हम इसको करते हैं डिश आउट। आप भी इस तरीके से बनाइएगा और जल्दी-जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।
आप लोगों की जो है ना वो सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और प्लीज़ वीडियो वीडियो को जो है ना वो एंड तक वॉच ज़रूर किया करें। मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़रूरत है और सब्सक्राइबर की भी ज़रूरत है। जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ उसको किया करें। तो ये देखें जनाब कितनी प्यारी यम्मी सी लुक आई है हमारे सालन की, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुआ था। आप भी बनाइएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।